राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? अयोध्या और अवधपुरी में राम नहीं विराजेंगे तो कहाँ विराजेंगे। भारत का विद्यार्थी, भारत का युवा, भारत का वृद्ध, भारत का पढ़ा लिखा आदमी सनातन के चिन्हों को भारत में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा। सनातन 500 वर्ष बाद अपने को उल्लास और हर्षित वातावरण में देख रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और उस निर्णय की परिणति है कि आज रामलला का घर बन रहा है। पहले की तुलना में अब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू भाव को लेकर? हिंदुओं की चेतना जागृत हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू बैशिंग करना, हिंदू प्रतीकों को लगातार घृणा के केंद्र बनाना। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस समय मेरे साथ मौजूद है आचार्य चंदन कुमार जी। स्वागत है सर आपका हमारे खबरों के अड्डा के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। इस समय राम मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी वो आ चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? और आज की अगर हम जनरेशन की बात कर ले तो पहले की तुलना में अब क्या क्या बदलाव आ रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू भाव को लेकर? अंजू जी, मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कहूँ जी तो यह सनातन का उत्सव है। सनातन 500 वर्ष बाद अपने को उल्लास और हर्षित वातावरण में देख रहा है। यह कहना हो सकता है पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, लेकिन युवाओं का उत्साह देखकर और आस्था के विषय में यह जो एक जागरूक और सतर्क प्रतिक्रिया देखकर लोगों को लगता है कि हमारा आस्था और हमारी सांस्कृतिक चिन्हों को बचाने और बनाने के जो प्रयास हो रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और विद्यार्थियों में भी इस चीज़ को लेकर एक उत्साह का भाव है। भारत का विद्यार्थी, भारत का युवा, भारत का वृद्ध, भारत का पढ़ा लिखा आदमी सनातन के चिन्हों को भारत में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा। हमारे रामलला और उनकी जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण हमारे उस गौरव का प्रतीक तो है ही, इतिहास में जो हमारे साथ हुआ उसका एक किस्म से प्रायश्चित भी है। प्रायश्चित इस मायने में कि हम रामलला को घर नहीं दे पाए थे। रामलला हमारे नायक हैं जी। और मैं तो पूरब का आदमी हूँ। मेरे जीवन का प्राथमिक पाठ रामचरितमानस से बनता है। अवधेश, अयोध्या और अवधपुरी में राम नहीं विराजेंगे तो कहाँ विराजेंगे। राम अवधपुरी में विराज रहे हैं। रामलला का घर बन रहा है। इसके लिए हमें भी खुशी है, हिंदू समाज को खुशी है और युवाओं में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ बंदिशें हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे जहां बनाना चाहिए, अयोध्या में ही बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे। ओवैसी जी बड़ा नाराज है। उनका कहना है कि हमारी जो मेन मस्जिद है वही अयोध्या में नहीं बन रही है तो हम क्या करें। उनकी नाराजगी जग जाहिर है। उनकी नाराजगी पर तो अपने को कुछ टिप्पणी करना नहीं है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सनातन के प्रतीक के रूप में रामलला के घर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, करोड़ों करोड़ हिंदू जन की आस्था के प्रतीक का निर्माण, हिंदू जन में खुशी का भाव भर रहा है। मैं खुद जिस परिवार से आता हूँ, मेरी 2 पीढ़ियां यह कहते हुए शेष हो गई कि मंदिर कब बनेगा। मेरी माँ तो बराबर कहती थी कि मंदिर कब बनेगा। तुम जाते हो फलाने के पास जाकर कहते क्यों नहीं हो कि मंदिर बनाए। मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी पीढ़ी में रामलला का मंदिर बनते हुए देखा और प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। यह किसी की आस्था को आहत करना नहीं है, अपने प्रतीक को समझना है, अपने सांस्कृतिक नायक के साथ एक संवाद विकसित करना है।
अपने आस्था के चिन्हों को पुनर्जीवित करना है। भारत में राम नहीं विराजेंगे, अयोध्या में राम नहीं विराजेंगे तो कहाँ विराजेंगे। मुझे खुशी है और मेरे साथ, मैं तो जिस व्यवसाय में हूँ वहाँ मेरा युवाओं से बराबर ही संवाद होता रहता है। तो जिन युवाओं से मेरा संवाद होता है वे खुश हैं और वो कहते हैं कि एक बार चलेंगे, एक बार अयोध्या चलेंगे। देखते हैं रामलला का कब दर्शन करने को मिलता है। रही बात राजनीतिक टिप्पणियों की और जो लोग नाराज हैं उनकी, बिल्कुल वो समझें कि 500 वर्षों से तो हम नाराज थे। मैं तो 500 वर्षों की नाराजगी पर हमने कुछ कहा नहीं कभी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और उस निर्णय की परिणति है कि आज रामलला का घर बन रहा है। क्रेडिट की बात होती है, श्रेय की बात होती है सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि ये जो राम मंदिर का फैसला आया है, तो श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया जाता है। अमूमन आदरणीय मोदी जी को श्रेय है। और देखिए, मैं अगर पॉलिटिकली करेक्ट न भी बोलूं और राजनीतिक बात न भी कहूं तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो भी मेरा 50 वर्ष का जीवन है, इतना लोकप्रिय राजनेता तो देखा नहीं। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कटक तक जिसे लोग अपना व्यक्ति समझते हैं, जो लोगों से इतना कनेक्ट हो रहा हो, जो सनातन आस्था के प्रतीकों के प्रति किसी किस्म की घृणा का भाव नहीं रखता हो, जो अपनी आस्था को छुपाता नहीं हो, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना देश के लिए और मैं कहूँगा सनातनता के लिए एक सौभाग्य का विषय है। और अगर कुछ अच्छा होता है तो नेतृत्व को श्रेय मिलता है, तो इसमें गलत क्या है। बिल्कुल। देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय मिल भी रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत है। श्रेय मिलना चाहिए। अगर आप उनसे शिकायत कर सकते हैं कि राम मंदिर नहीं बना, तो उनकी प्रशंसा करने में क्या जाता है कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। और बनवाया भी तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत बनवाया। और एक प्रधानमंत्री अपने सनातन आस्था को, अपने हिंदू चिन्हों को और जनता के साथ अपने लगाव को कभी छुपा नहीं रहा है, कह रहा है। ये अच्छी बात है। एक ईमानदार नेतृत्व इस देश को मिला है और उसको श्रेय मिलना ही चाहिए। तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अब राम मंदिर का निर्माण तो हो ही गया है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ गई है, निमंत्रण को लेकर भी खासा बवाल और विवाद चल रहा है। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आ गई है। अब निमंत्रण नहीं मिला है तो इसको भी लेकर विपक्ष का एक अलग से ही बयानबाजी चल रही है। देखिए, शिकायत करने को तो कई चीजें होती हैं, पर जब हम व्यवस्था में होते हैं, व्यवहारिकता में होते हैं, तो हमें व्यवस्था भी देखनी होती है। जिन लोगों को बुलाया नहीं गया है रामलला के घर में, वो खुद भी जाएंगे और बुलाया भी जाएगा, पर व्यवस्था की अपनी दिक्कतें हैं। आप कह रहे खुद भी जाएंगे, आपको लगता है अन्य जो विपक्ष की इसके बाद जाएंगे। हिंदुत्व की राजनीति करेगी। अब हमारी पीढ़ियां जाती थी अयोध्या, उन्हें कोई बुलाता नहीं था। रामलला के घर में जाते थे, हम मथुरा जाते हैं, मैं कामाख्या जाता हूँ, मुझे कौन बुलाता है। जब व्यवस्था की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो हम अपने आस्था के घर में जाएंगे ना। जरूरी तो नहीं है कि रामलला जन्मभूमि न्यास बुलाए या प्रधानमंत्री जी बुलाए। थोड़ी सी अभी प्राण प्रतिष्ठा के कारण भीड़ हो रही है और उस भीड़ के कारण कुछ व्यवस्था संबंधी, कुछ कानून संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए लोगों को नहीं ज्यादा मात्रा में बुलाया गया होगा। आस्था के केंद्र पर बुलाने की क्या जरूरत है। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, हम जाएंगे, अपने घर जाएंगे। अपने घर जाने में क्या निमंत्रण की बात है। आखिर शाम को आदमी घर ही तो जाता है। अपने घर सभी जाते हैं। एक दौर था जब हम अगर गानों की बात कर ले तो भक्ति रस के गाने आने कहीं ना कहीं बंद हो गए थे। अभी अगर हम बात करें फिलहाल की, तो जुबीन नौटियाल जी हैं, उन्होंने, उनका जो गाना है राम आएंगे
और तमाम तरीके के जो भक्ति जो गाने, एक दौर था जो बंद हो गया था, अब वो गाने भी आ रहे हैं, भक्ति रस के गाने भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो दौर बंद हो गया था, इसके बाद लोगों के मन में ये जो भावनाएं जगी है, क्या उसका ये परिणाम है राम मंदिर को लेकर? अंजू जी, मैं आपको स्पष्ट कहूं, विश्वविद्यालयों का तंत्र मैं जानता हूं जी। सेकुलरिज्म जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया और वो जो जनता को बताया गया, उसका मतलब था एंटी हिंदू होना। ये अब नहीं चलेगा। सेकुलरिज्म का अर्थ सर्वधर्म समभाव है तो चलेगा, लेकिन सेकुलरिज्म का अर्थ अगर किसी खास तबके को और उसकी भावनाओं को सहलाना है तो यह तो नहीं चलेगा। यह किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, यह हिंदू चेतना का विषय है। दूसरी बात, यह किसी को कोई नहीं बरगला रहा है, यह हिंदू समाज का जागरण है। हिंदू समाज अपने आस्था के प्रति, अपने चिन्हों के प्रति, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति एक पाखंड का रवैया न रखते हुए भी एक ईमानदारी से बात कर रहा है। और हमारी पूजा पद्धति को लेकर, हमारे पूजा पद्धति अलग हो सकती है, दूसरे पंथ की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम अनिवार्यता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है, हिंदुओं की चेतना अब जाग रही है। क्या आपको लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से, या ऐसा नहीं है? हाँ, हिंदुओं की चेतना जागृत हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू बैशिंग करना, हिंदू प्रतीकों को लगातार घृणा के केंद्र बनाना। मैं विश्वविद्यालयों को कहता हूं, विश्वविद्यालयों में ज्ञान के नाम पर जो पढ़ाया गया है ना, गुरु वैद्य और पुरोहित से घृणा करना पढ़ाया गया है, यहाँ धर्म से घृणा करना पढ़ाया गया है। ये चीजें कम हुई हैं। अब यह संगठन का भी प्रभाव हो सकता है, सत्ता का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन सत्ता तो जनता की चेतना से ही आती है ना, लोकतंत्र है। अगर जनता जागृत होगी तो ऐसे प्रतीकों को पहचानेगी। लेकिन उन प्रतीकों को सिर्फ सत्ता की केंद्रीयता में व्याख्यायित करना संभव नहीं है। भारत एक समाज के रूप में, और मैं तो अभी असम में था, मैं मुस्लिम समाज के लोगों के बीच बैठ के आया हूँ। मुस्लिम समाज के लोग खुश हैं, उन्हें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ है, उनको क्या दिक्कत है। राजनेताओं की टिप्पणियों पर मैं नहीं जाता, मैं मुस्लिम समाज के आम व्यक्ति की टिप्पणी पर जा रहा हूँ। मेरे विद्यार्थी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे आम समाज के लोग हैं। आज कार्यक्रम होता है, मणिकांचन कार्यक्रम हुआ माजुली में, मुस्लिम समाज के लोगों ने योगदान दिया। इसलिए सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की बयानबाजी पर किसी समाज का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। समाज का मूल्यांकन आप जब समाज में जाएंगी, उनके बीच बात करेंगी तो स्पष्ट होगा, उसे सब स्पष्ट मेरा होता है। आखिरी प्रश्न आपसे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, आप कब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं? मैं देखता हूँ रामलला कब बुलाते हैं। हाँ। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि रामलला के दर्शन हो। पीढ़ियां गुजर गईं, रामलला के दर्शन नहीं हुए। ईश्वर करेंगे, रामलला बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। जब पुण्य होगा, जब अपनी कीर्ति होगी, और देखिए हम सनातन के लोग हैं, कुछ न कुछ नियत पर और नियति पर भी भरोसा करते हैं। तो जब भाग्य होगा और जब रामलला बुलाएंगे, जरूर जाएंगे। मेरी तो कोशिश है कि जितनी जल्दी हो उतना जाएं, उतनी जल्दी जाएं। ईश्वर करे जल्दी दर्शन हो रामलला के। एक सौभाग्य का विषय होगा कि 500 साल बाद रामलला को घर मिल रहा है, और रामलला के नए घर में अपन जाएंगे। रामलला हमारे जीवन के प्रतीक हैं, भारतीय समाज का नायकत्व बनाते हैं, और जिस समाज में नायकत्व खत्म हो जाता है ना, उस समाज का कोई सपना नहीं रखता। रामलला हमारे सपने हैं, रामलला त्याग के प्रतीक हैं, रामलला कष्ट में भी जीवन जीने के प्रतीक हैं, रामलला राजा के रंक होने के प्रतीक हैं, और रंक के राम होने के प्रतीक हैं। जो राज सत्ता में हैं, केवल उन्हीं के लिए जीवन नहीं है, जो वनवास में हैं उनका भी जीवन है। रामलला इसके भी प्रतीक हैं। रामलला सबके हैं, रामलला उनके भी हैं जो रामलला पर टिप्पणी कर रहे हैं,
और रामलला उनके भी हैं जो रामलला के पास आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि रामलला के पास जल्द से जल्द जाऊं, कम से कम इस जन्म में तो मैं जरूर ही जाऊं। बिल्कुल, हमारी भी यही इच्छा है कि आप जरूर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खबरों का अड्डा को अपना कीमती समय देने के लिए आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप भी जाइए। जी बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे आचार्य चंदन कुमार जी, जिनको आपने सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।